हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं आप सभी का जीके टेस्ट पॉइंट परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाल ही में लता मंगेशकर, बिरजू महाराज, सीडीएस बिपिन रावत जैसे महान व्यक्तियों का निधन हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी के बारे में फुल डिटेल से समझाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया, वह कौन थी? तो आप सभी को पता होगा कि लता मंगेशकर एक गायिका थी जिनका 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। स्टार पॉइंट में फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखना है कि 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। फ्रेंड्स, इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बात और याद रखना है फ्रेंड्स, भारत रत्न इन्हें 2001 में कला के क्षेत्र में दिया गया था और दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में इन्हें दिया गया था और पद्म विभूषण 1999 में और पद्म भूषण 1969 में इन्हें दिया गया था। इन चारों पॉइंट को फ्रेंड्स याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2022 में प्रसिद्ध नृतक बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह कौन थे? तो बिरजू महाराज एक कथक के नृतक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक के नृतक। और एक बात और याद रखना कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से ताल्लुक़ रखते थे और वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक भी रहे थे और इन्हें 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1986 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया और 1987 में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और एक पॉइंट और याद रखना फ्रेंड्स, फिल्म फेयर अवार्ड 2016 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2022 में शांति देवी का निधन हो गया, वह कौन थी? तो शांति देवी का निधन हो गया, यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। एक बात और याद रखना है फ्रेंड्स, उड़ीसा की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्री शांति देवी का 88 वर्ष में निधन हो गया और इन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनवरी 2022 में थिरू आर नागास्वामी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो थिरू आर नागास्वामी एक पुरातत्वविद थे, तो जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। स्टार पॉइंट में आपको एक बात याद रखना है कि तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग के यह पहले निदेशक थे और इन्हें 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इसलिए यह पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 मार्च 2022 को शेन वॉर्न का निधन हो गया, वह किस देश के क्रिकेटर खिलाड़ी थे? तो शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। और एक बात और याद रखना है, क्रिकेट के इतिहास में महानतम ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट लिए थे और 194 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 293 विकेट लिए थे। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बात और याद रखना है, शेन वॉर्न IPL 2008 की विजेता टीम राजस्थान रॉयल के कप्तान भी रह चुके, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शकुंतला चौधरी का निधन हो गया, वह कौन थी? तो शकुंतला चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका निधन हो गया हाल ही में। तो असम की रहने वाली शकुंतला चौधरी का गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्र सेनानी थी जिनका 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2022 में नारायण देवनाथ का निधन हो गया, वह कौन थे? तो नारायण देवनाथ एक कार्टूनिस्ट थे जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया।
एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा पॉइंट में, उन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री से तथा वर्ष 2013 में बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बंग विभूषण बांग्लादेश का पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2022 में सावली मित्रा का निधन हो गया, वह कौन थी? तो सावली मित्रा एक रंगमंच कलाकार थी जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। और एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, 2009 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें संगीत नाटक अकादमी समेत अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2022 में सैम राजप्पा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो सैम राजप्पा एक पत्रकार थे जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। इसे याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2017 में उन्हें प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जनवरी 2022 में HP अहलुवालिया का निधन हो गया, वह कौन थे? तो HP अहलुवालिया एक पर्वतारोही लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बात और याद रखना है फ्रेंड्स इनके बारे में कि इनकी आत्मकथा हायर देन एवरेस्ट सहित 13 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और उन्हें पद्म भूषण से 2002 में और पद्मश्री से 1965 में और अर्जुन पुरस्कार से 1965 में सम्मानित किया गया था। इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध उद्योगपति एवं बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, जनवरी 2022 में बाबा इकबाल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो बाबा इकबाल शिक्षाविद थे और सामाजिक आध्यात्मिक नेता भी थे। इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया है। इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखना है, इन्हें इसी वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, फरवरी 2022 में इब्राहिम सुतार का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इब्राहिम सुतार धार्मिक प्रवचनकर्ता थे जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। इनके बारे में एक बात और याद रखना है, इन्हें कन्नड़ का कबीर के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें 2018 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, फरवरी 2022 में प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया, वह कौन थे? तो प्रवीण कुमार सोबती एक अभिनेता थे जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। और एक बात और याद रखना है इनके बारे में कि महाभारत के जो भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता थे वो प्रवीण कुमार ही थे जिनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया। और प्रवीण कुमार सोबती फिल्म अभिनेता से पहले थ्रोवर खिलाड़ी और सीमा सुरक्षा बल के पूर्व सैनिक भी थे। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, एशियाई खेलों में इन्होंने कुल 4 मेडल जीते थे जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता था एशियाई खेलों में, और राष्ट्रमंडल खेल में 1 सिल्वर मेडल जीता था और उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फरवरी 2022 में ल्यूक मॉन्टेगिनियर का निधन हो गया, वह कौन थे? ल्यूक मॉन्टेगिनियर एक वैज्ञानिक थे जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। फ्रांस के विषाणु वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेगिनियर जिन्होंने एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए वर्ष 2008 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह HIV के सहखोज करता थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जनवरी 2022 में डेविड मारिया सासोली का निधन हो गया, वह कौन थे? तो डेविड मारिया सासोली एक यूरोपीय सांसद के अध्यक्ष थे जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। इटली के डेविड मारिया सासोली जुलाई 2019 से दिसंबर 2021 तक यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रहे थे जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इन्होंने 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर व 400 मीटर में गोल्ड पदक जीते थे और वर्ष 1959 में पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। वर्ष 1962 में एशियाई खेलों की 400 मीटर दौड़ में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और वर्ष 1964 में कलकत्ता राष्ट्रीय खेलों की 400 मीटर रेस में इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इनका एक उपनाम है, इनको उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म 20 नवंबर 1929 गोविंदपुरा पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है और इनका निधन 18 जून 2021 को 91 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हो गया। तो इन सभी पॉइंट को फ्रेंड्स आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 16 फरवरी 2022 को बप्पी लहरी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि बप्पी लहरी एक प्रसिद्ध संगीतकार और गायक थे जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। तो यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलोकेश लहरी उर्फ बप्पी लहरी एक मशहूर भारतीय सिंगर और कंपोजर थे। इनके बारे में याद रखना है ये सभी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, जनवरी 2022 में प्रो एम के प्रसाद का निधन हो गया, वह कौन थे? तो प्रो एम के प्रसाद एक पर्यावरणविद थे जिनका 2022 में निधन हो गया। इनके बारे में एक बात और याद रखना है फ्रेंड्स, केरल के साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने में उनकी अग्रणी भूमिका रही है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से किसे जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सिंधुताई सपकाल को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधुताई सपकाल। इनके बारे में एक बात और याद रखना है फ्रेंड्स, सिंधुताई सपकाल को वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटिनो डी ला फुएंटे। सेंटिनो डी ला फुएंटे ये विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। इनके बारे में 2 पॉइंट और याद रखना है, सेंटिनो डी ला फुएंटे स्पेन के थे और इनका जन्म फरवरी 1909 में हुआ था और यह 112 वर्ष और 211 दिन के थे। सितंबर 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उनको विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया था, इसलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा, पेपर में 100% छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल बिपिन रावत। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ थे और बिपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे और 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर तमिलनाडु में 63 वर्ष की आयु में क्रैश हेलीकॉप्टर में इनका निधन हो गया था और वर्ष 2022 में जनरल बिपिन रावत को भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जनरल बिपिन रावत के बारे में, तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है 100% फ्रेंड, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं।
तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो जीके टेस्ट पॉइंट ग्रुप टेलीग्राम से जुड़ करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।